फ्रेंड्स, आइए आज हम एक नया चैप्टर औसत के बारे में जानेंगे। औसत का भाग 1 रहेगा ये। तो आइए, औसत आप लोग बचपन से ही जानते आए हैं, औसत के बारे में जानते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं का औसत वह संख्या होता है जो उन सभी संख्याओं के योगफल को उसकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। अर्थात औसत वही होता है जो कि सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, यहाँ पर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या भी बोल सकते थे। मतलब यदि 3 व्यक्ति हैं, एक के पास 50 रुपये है, एक के पास 100 रुपये है, एक के पास 200 रुपये है, तो इन तीनों के पास अगर औसत माने कि औसत कितना रुपया होगा, तो इन तीनों के लिए पैसा को पहले जोड़ लेंगे, इसके बाद तीनों के पास बराबर बराबर बांट लेंगे पैसा को, वही औसत होगा। अर्थात जितना भी आंकड़ा अपने पास आता है उसको जोड़ते हैं पहले, और जितना आया है उतने भागों में बांटते हैं, वही उसका औसत होता है। जैसे एक डिब्बे में 5 लीटर पानी है, एक डिब्बे में 15 लीटर पानी है, तो दोनों में औसतन पानी कितना होगा? तो 15 5 20 हुआ, 20 को 2 भाग में बांटेंगे तो कितना होगा? 10 होगा, औसतन 10 होगा। तो आइए उसी प्रकार यहाँ क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे एकदम साधारण सा सवाल, राम के पास 3 गाय हैं, एक गाय 5 लीटर, दूसरी गाय 7 लीटर तथा तीसरी गाय 3 लीटर दूध देती है। राम की प्रत्येक गाय औसतन कितना दूध देती है? तो एक गाय 3 लीटर देती है, प्लस एक गाय 5 लीटर देती है, प्लस एक गाय 7 लीटर देती है, और कितना संख्या होगा? कितनी गायें हैं? 3, 3 संख्या हो गया। तो 7 5 12 और 3 15, 15/3। इसको भाग देंगे तो औसतन एक एक गाय, प्रत्येक गाय को बांटेंगे अगर दूध को, तो 3 5 15, 5 लीटर, ये होता है आंसर। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। इस तो बहुत सिंपल सा सवाल है, इसके आगे कुछ सवाल इस तरह से भी होते हैं। किसी कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि वर्ग शिक्षक की उम्र भी शामिल कर दिया जाए तो औसत 13 वर्ष हो जाता है। उस शिक्षक की उम्र क्या है? अब यहाँ पर देखते हैं, 20 छात्रों की औसत आयु 12 है। इसका पहला तरीका है, एक तरीका तो यह है कि 20 छात्रों का औसत आयु 12 वर्ष है, मतलब 20 बच्चों का के उम्र का अगर टोटल करेंगे तो 12 का 20 बार अगर पहाड़ा पढ़ेंगे तो 20 धाम 200, 20 दूनी 40, 240 वर्ष होता है। और अगर वर्ग शिक्षक को शामिल कर देते हैं तो 21 हो जाते हैं टोटल, और 21 और उम्र कितना हो जाता है? 12 से 13 वर्ष हो जाता है। तो वर्ग शिक्षक के आने के बाद उम्र में कितना अंतर आता है? तो 21 का गुणित अगर 13 में करेंगे तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 26 और 1 27, 273 वर्ष होता है। अब यहाँ पर 273 वर्ष होता है, तो दोनों उम्र में कितना अंतर आ रहा है? 240 और 273 में, तो इसको अंतर ज्ञात कर देते हैं तो आंसर निकल आता है 40 50 60 70 3 73 बराबर 33 वर्ष का है वर्ग शिक्षक। लेकिन इसका एक दूसरा ट्रिक ये भी है कि 20 छात्र हैं, पहले से 20 छात्रों का औसत आयु 12 वर्ष है। अगर वर्ग शिक्षक आ गए तो वर्ग शिक्षक के आने के बाद 21 हो गए टोटल, और 21 लोगों के औसत आयु में कितना वृद्धि हुआ? एक एक वर्ष हुआ। तो एक एक वर्ष हुआ वृद्धि, तो 21 वर्ष वृद्धि हो गया पहले से नहीं, और 21 वर्ष वृद्धि हुआ, और 13 वर्ष 12 वर्ष पहले से था उनका। 12 वर्ष अगर होता तो 12 वर्ष पहले के लोगों का भी औसत आयु था, 12 वर्ष अगर इनका भी होता तो उम्र में बिल्कुल भी इजाफा नहीं होता, ज़्यादा उम्र नहीं होता, केवल औसत 12 ही हो जाता। तो 12 उम्र हो गया, तो 12 और 21 कितना हो गए? 33 वर्ष। ये है आंसर एक लाइन में। अगले क्वेश्चन को भी इसी तरीके से देखते हैं, आपको जो भी तरीका अच्छा लगे उस तरीके से हल करेंगे। किसी 27 लोगों के समूह का औसत वेतन 3700 रुपये है। अगर एक और व्यक्ति का वेतन जोड़ लिया जाए तो औसत बढ़कर 3750 रुपये हो जाता है। उस व्यक्ति का वेतन कितना है? अब इस तरीके से हल करेंगे तो 27 लोगों का औसत वेतन ज्ञात करेंगे। 27 लोगों का 3700 है, इनका टोटल करेंगे तो 27 का गुणा 3700 में करते हैं, तो डायरेक्ट कर दिया हूँ 99,900। तो 99,900 रुपये होता है। और अगर एक और शामिल कर दिया जाए तो 28 हो जाते हैं, और 28 लोगों का औसत कितना हो जाता है? 3750। अगर इसका हल करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये 1,00,000
5,000 होता है। 1,05,000 रुपये। इस प्रकार इसका अंतर ज्ञात अगर करेंगे, 1,05,000 रुपये में घटाएंगे 99,900 को, तो यहाँ पर 5,100 रुपये बचता है। यही इसका आंसर आएगा। लेकिन एक दूसरा तरीका और भी है और शॉर्टकट ट्रिक है, जिसमें कितना लंबा गुणा करने में पहाड़ा पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। यहाँ पर यह है कि 27 लोगों के समूह का औसत वेतन 3700 रुपये है। तो 27 लोग हैं तो 3700 है। अब यहाँ पर हो गए 28 लोग। अगर 28 लोग हो जाते हैं तो वेतन में कितना वेतन बढ़ जाता है? तो 3750 50 रुपये अधिक हो जा रहा है। तो 28 लोगों का 50 रुपये अधिक होता है, तब कितना रुपये अधिक बढ़ रहा है? 50 का गुणा 28 में कीजिए। 50 धाम 500, 50 धाम 500, 1000 हो गया। और 50 का 8 बार पढ़ेंगे तो 5 8 40, 400, 1400। कितना गुणा करके देख ही लेते हैं। 0 8 0 0 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 8 40 का 0, 5 दूनी 10, 4 14, ये 1400 रुपया हो रहा है। तो 1400 ये हो गया, डायरेक्ट ज्ञात कर लिए। 1400 ये वृद्धि कर रहा है, तो इसका पेमेंट बाकी लोगों के पेमेंट से 1400 अधिक है। तो बाकी लोगों का 3700 है और इसका 1400 ज़्यादा है। तो देख लीजिए कितना है इसका। 0 0 0 0 7 4 11 का 1 हासिल 1 3 1 4 और 1 5, 5100 रुपये आंसर। तो शॉर्टकट तरीके से ऐसे हल कर सकते हैं। अब यहाँ आगे इन क्वेश्चंस को आप लोग खुद ही हल करके देखेंगे। ये आपके लिए सवाल है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जिस ट्रिक से भी हल करें। एक बैंक की शाखा के 20 कर्मचारियों का औसत वेतन 3800 रुपये है। अगर मैनेजर का भी वेतन मिला दें तो औसत में 200 रुपये की वृद्धि हो जाती है। मैनेजर का वेतन कितना है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, आप हल करेंगे और जो भी आंसर आएगा ऑप्शन के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है। अगला है, किसी समूह में 64 व्यक्ति हैं जिनका औसत वजन 74 किलोग्राम है। 2 नए व्यक्तियों के आने से औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। उन नए व्यक्तियों का कुल वजन कितना है? ये भी सेम सवाल है, लेकिन यहाँ पर 2 व्यक्ति आए हैं, 2 नए व्यक्ति आए हैं, तो जो 74 किलोग्राम है, 64 व्यक्तियों का औसत वजन 74 किलोग्राम है। तो यहाँ 2 नए व्यक्ति आए हैं तो 74 उनका प्लस होगा जो भी हल करेंगे उसमें। जैसे पिछले में हम लोग यहाँ पर इस सवाल में केवल एक बार प्लस किए 12 को, यहाँ पर 12 को एक बार प्लस किए, वहाँ पर 74 को 2 बार प्लस करेंगे जितना भी आएगा उसमें। तो इस प्रकार सवाल को हल कर सकते हैं। अगर अगला भाग भी देखना है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगला पार्ट दूसरा पार्ट भी जल्दी ही आएगा। धन्यवाद।